ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते मोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुदिकेर्जीभणिदम् नमः समये साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। संवर अधिकार चल रहा है अपना। गाथा 181, 82, 83 के माध्यम से बहुत ही मार्मिक चर्चा यहाँ पर चल रही है, क्योंकि संवर से ही धर्म का प्रारंभ होता है और वह संवर भेद विज्ञान के बल से होता है और वह भेद विज्ञान स्वपर का निर्णय करने पर, स्वरूप अनुभव होने पर होता है। वो सारी बातें यहाँ पर अपन को समझाई जा रही हैं। तो यहाँ अभी तक अपना जो विषय है वो भले ही गाथाएं उन तीनों के माध्यम से चल रहा हो, परंतु विषय तो ये समझने जैसा है, समझ कर के जीवन में उतारने जैसा है। इसलिए इसकी जितनी भी चर्चा की जाए वो वास्तव में जब तक अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं हो जाए तब तक वो चर्चा अपने लिए बंद होने लायक नहीं है। वो चर्चा निरंतर होती रहना चाहिए, क्योंकि अनादिकाल से जीव को अभेद परम एकत्व ममत्वपूर्वक जीने की आदत है और ये भेद विज्ञान की चर्चा होने से, विचार आदि करने से मिथ्यात्व गलता है और फिर मिथ्यात्व गलने पर अंतर्मुक्तापूर्वक स्वरूप अनुभव होने पर मिथ्यात्व टलता है। और वो सारी प्रक्रिया यहाँ इन गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट की है। अब अपनी तात्पर्य वृत्ति आचार्य जयसेन के माध्यम से इसकी चर्चा बाकी रह गई है, क्योंकि जयसेनाचार्य देव ये बहुत ही सरल शब्दों में और बाल बुद्धि लोगों को समझाने की दृष्टि से ऐसा सहज दृष्टांत आदि देकर और गुणस्थान प्रमाण आदि भी स्पष्टीकरण करके विषय को खोलते हैं। तो यहाँ अब इसका नाम रखा है उन्होंने तात्पर्य वृत्ति। अभी तक जो आचार्य कुंद देव ने कहा है, आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है इस संबंध में, उसका भावार्थ क्या है। तात्पर्य वृत्ति माने वो क्या कहना चाहते, उनके भाव को समझाने के लिए तात्पर्य वृत्ति लिखी है। क्योंकि लगभग 2000 साल पहले आचार्य कुंद देव ने ये ग्रंथ लिखा और उसके 1000 वर्ष बाद लगभग आचार्य अमृतचंद देव ने इसकी आत्मख्याति टीका लिखी और लगभग उसके 300 वर्षों बाद फिर आचार्य जयसेन स्वामी ने उस पर तात्पर्य वृत्ति लिखी। तो इनको महसूस हुआ कि शायद अभी लोग इसके भाव को सही समझ नहीं पा रहे, तो फिर उन्होंने ये तात्पर्य वृत्ति लिखी
और बीच बीच में जितने भी ज्ञानी होते आए हैं, जैसे मान लीजिए आज से 400 साल पहले लगभग जो है बनारसी दास जी हुए, और राजमल जी पांडे हुए, और तुम्हारे से बाद में फिर टोडरमल जी आदि विद्वान हुए, जयचंद जी छाबड़ा हुए। उन सब ने इन विषयों को अपने अपने तरीके से खोलने का प्रयत्न किया है ताकि जीव समझ ले, क्योंकि इसको समझे बिना मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। ये बिना भेद विज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के संवर का प्रारंभ नहीं होता है, और संवर के प्रारंभ हुए बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए ये विषय वास्तव में अपने लिए समझने जैसा है, समझ करके जीने जैसा है। तो अब तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से अपन यहाँ इसका और बाकी विचार कर लें। जो कुछ बचा खुचा अपन को समझने के लिए रह गया है उस पर अपन और फिर से विचार करते हैं। देखिए, अभी पहले इस संवर अधिकार की सामूहिक पीठिका लिख रहे हो। इस संवर अधिकार में किस किस गाथा में क्या क्या समझाया जाएगा। गाथाएं कुल 12 हैं आचार्य अमृतचंद देव के हिसाब से आत्मख्याति में, और जयसेन स्वामी के आधार से 14 गाथाएं, ज़्यादा गाथाएं नहीं हैं संवर अधिकार में। तो अब इसका वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं। बीच में इनकी जो 2 गाथाएं दी हैं जयसेन स्वामी ने, वो भी बहुत मार्मिक हैं। उनने जो लिखी हैं, जो भी उनने अतिरिक्त गाथाएं लिखी हैं, वो कोई ना कोई विशेष प्रयोजन से लिखी हुई, और उस प्रयोजन को जो समझेगा तो वास्तव में बहुत ही आत्मकल्याण करने वाले जीवों को उससे लाभ होगा। अपन कुछ नहीं कह सकते, ये तो सर्वज्ञ भगवान जाने या वो जाने लिखने वाले, क्योंकि 700 साल पहले लिखी हैं। अपन क्या बताएं, अभी तक तो कोई ने स्पष्टीकरण किया नहीं कि आचार्य कुंद की हैं, कि आचार्य जयसेन की हैं, कि और कहीं किसी को मिली नहीं पूरी गाथाएं। अमृतचंद आचार्य को मिली उतनी मिली, इनको इतनी मिली। तो कोई उसमें अपन को ज़्यादा ऊहापोह करने की ज़रूरत नहीं है। अपन को तो वो विषय उसमें जो समझाया गया है अपने काम का है, अपन समझ करके अपना कल्याण करें। उसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो विषय से विषयांतर करता हो या तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग से विपरीत कुछ लिखा हो। वो उसी विषय को पुष्ट करने के लिए उनने जो भी लिखा है या जो गाथाएं उससे संबंधित हैं, इसलिए अपन को समझना जरूरी है। हाँ, इसमें कोई अनावश्यक गाथा है, हाँ अनावश्यक नहीं है, वो अपने उस विषय से संबंधित ही है। तो अब देखिए, इसमें अपन को पहले सामूहिक पीठिका है, फिर जो 3 गाथाएं अपनी चली हैं उसके ऊपर अपन तात्पर्य वृत्ति हिंदी के माध्यम से उसका भाव को समझने का प्रयत्न करेंगे और जीवन में फिर उतारने का प्रयत्न करेंगे, तभी अपन सुखी हो पाएंगे। तो 361 पेज पर सामूहिक पीठिका दी है, पहले इसको अपन पढ़ रहे हैं। अब संवर प्रवेश होता है रंगमंच पर। अब संवर का आगमन होता है, स्वांग धारण करके अब रंगमंच पर संवर आता है। संवर अधिकार में भी जहाँ मिथ्यात्व रागादि परिणत बहिरात्म भावना रूप आश्रव नहीं है, वहाँ संवर होता है। इस तरह आश्रव के विपक्ष द्वारा 14 गाथा तक वीतराग सम्यक रूप संवर का व्याख्यान करते हैं। क्या क्या इसमें, ये जो संवर है ये मिथ्यात्व आदि रागादिक परिणत जो मिथ्यात्व भावना है या भाव हैं, उन मिथ्यात्व आदि रूप आश्रव भाव जहाँ नहीं होते हैं वहाँ से ये संवर प्रकट होता है। जिसके जीवन में मिथ्यात्व आदि ऐसे विकारी परिणाम चलते रहते हैं वहाँ ये संवर तत्व प्रकट नहीं होता है। तो मिथ्या दृष्टि के जीवन में संवर नहीं होता है, सम्यक दृष्टि के जीवन में ही ये संवर होता है, और वो वीतराग ही होता है। सम्यक्त जो है परमार्थ से जिसको सम्यक्त कहते हैं वो निर्दोष है, निष्कषाय आदि रूप है, वीतराग भाव रूप है, निर्मल है। इसलिए मोक्ष मार्ग कैसा है, वीतराग विज्ञानता रूप ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मोक्ष मार्ग हैं, और ये तीनों वीतराग विज्ञानमय ही हैं।
ये कोई रागादिक रूप नहीं है। अब जो उपचरित कथन होता है उस पे अपन जो है रागादिक के साथ रहने वाला जो सम्यक थे, जब तक रागादिक होता है तब तक वो क्या कहलाता है, सम्यक्त पर भी राग का आरोप आ जाता है। बीतराग सम्यक्त, सराग सम्यक्त, तो काय का आरोप है, जैसे अपन उपसम सम्यक, क्षय उपसम सम्यक, छायक सम्यक, तो ये कर्मों के आधार पर नाम दिए गए। सम्यक तो सम्यक है, आत्मा की निर्मल परिणति है, आत्मा से परिणति है, परंतु वो कर्मों के कारण से उसके 3 नाम हैं, उपसम, क्षय उपसम, छायक। परंतु सम्यक्त क्या है, उन तीनों में परद्रव्यंते भिन्न अपनी अनुभूति प्रतीति रूप सम्यक्त निर्मल निर्दोष वीतराग परिणामी। ऐसे ही जो 10 प्रकार के भेद आदि हैं, अवगाढ़ परम अवगाढ़, तो विज्ञान की अपेक्षा है। जो द्वादशांग वाले पाठियों को जो सम्यक्त रहता है उसको अवगाढ़ सम्यक्त कहते हैं, और जो केवल ज्ञानियों को रहता है उसको परम अवगाढ़। तो वो केवल ज्ञान की सापेक्षता में उस सम्यक्त को अपन अवगाढ़ और परम अवगाढ़ कह रहे, राग की सापेक्षता में और राग के अभाव में वीतराग सराग कह रहे हैं। तो अपन को कर्मों के कारण से उसको औपसमिक छायोपसमिक छायक कह रहे हैं, पर वास्तव में सम्यक्त गुण तो अपना एक ही श्रद्धा का सम्यक परिणमन है। वो अपनी आत्माश्रित भाव है, वो वीतराग भाव है, निर्दोष भाव है, वो मलिन भाव नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग स्वाश्रित परिणाम वो कर्म बंधन का कारण नहीं। जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया ना कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो बंधन का कारण नहीं। बंधन का कारण क्या है, बंधन का कारण तो आश्रव भाव, रागादिक भाव है। इसलिए यहाँ कहते अब जहाँ ये बहरातपने की भावना रूप आश्रव होता है वहाँ संवर नहीं होता है। इस तरह आश्रव के विपक्ष वाला ये जो संवर है, ये 14 गाथा पर्यंत ऐसे बीतराग सम्यक्त रूप संवर का व्याख्यान करते हैं। वहाँ प्रथम तो भेद ज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे होती है, जब तक आप रागादिक, शरीरादिक, कर्मादिक और ज्ञान स्वरूप आत्मा को पृथक पृथक नहीं जानोगे, अनुभव करोगे, तब तक क्या होगा, तब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं होने वाली। और आत्मा की उपलब्धि के होने हुए बिना संवर होने वाला नहीं। इसलिए कहते यहाँ पर कि प्रथम तो भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। इस प्रकार संक्षेप व्याख्यान की मुख्यता से अब आगे इन 14 गाथाओं में क्या क्या बताया जाएगा। ओगे, जो अभी अपन ने 3 गाथाएं 181, 82, 83 पढ़ी हैं, उसका एक वाक्य लिख करके उन 3 गाथाओं को ओगे इत्यादि 3 गाथाएं हैं। तत्पश्चात भेद ज्ञान से किस प्रकार शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, ऐसा प्रश्न होने पर उसके समाधान रूप से जह कणय मग्गी इत्यादि 2 गाथाएं दृष्टांत दे करके और उस शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे होती है उसका समाधान किया है। इसके बाद शुद्ध आत्मा की शुद्ध आत्म भावना द्वारा शुद्धता की प्राप्ति होती है, माने उसके बाद शुद्ध भावना द्वारा शुद्ध होता है। ऐसे कथन की मुख्यता से शुद्धंतु बयानंतो, ऐसी जो जानता है शुद्ध को, उसकी हिंदी जो अपन पढ़ते ना, जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, ऐसी ये एक गाथा है, इत्यादि एक गाथा है। उसके बाद किस प्रकार संवर होता है, ऐसा पूर्व पक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उसके निराकरण की मुख्यता से अपाण मप्पणा इत्यादि 3 गाथाएं। फिर आत्मा परोक्ष है, उसका ध्यान कैसे किया जाए, ये इन आचार्य जयसेन की 2 गाथाएं हैं इसका समाधान के लिए अलग से। ये गाथाएं अमृत चंद्राचार्य की टीका में नहीं है। कौन सी, कि आत्मा परोक्ष है और उसका ध्यान कैसे किया जाए, ऐसा पूछे जाने पर देवता रूप दृष्टांत के द्वारा परोक्ष में भी जाना जाता है। ऐसे निराकरण रूप में
उपदेशेण इत्यादि 2 गाथाएं, ये अतिरिक्त गाथाएं 2, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें है मालूम क्या दृष्टांत दिया उनने कि जिस प्रकार से समोसरण में तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं, वे कोई आत्मा को हथेली पर रखकर नहीं बताते हैं, उसी प्रकार ये द्रव्य श्रुत के माध्यम से जो जीव सुनता है और फिर अपने भाव श्रुत ज्ञान में तत्व का या आत्मा का निर्णय करके और फिर अंतर में अंतरोन्मुखी होकर के अनुभव करता है, तो उसको स्वासंवेदन ज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष होता है। तो जैसे समोसण में भगवान उपदेश देते हैं शब्दों के माध्यम से दिव्य ध्वनि में, और उसमें लोग अपने परोक्ष ज्ञान में मति सुतक ज्ञान में सुन करके आत्मा आदि के स्वरूप को और अंतर में अपनी आत्मा का स्वासंवेदन करके आत्मा को प्रत्यक्ष करते हैं उस अपने मति सुतक ज्ञान रूप परोक्ष ज्ञान में, तो उसको केवल ज्ञान की अपेक्षा उसको परोक्ष कहा है। और वास्तव में 5 इंद्रियों मन की विकल्पादिक बहिर्मुक्ता वाले ज्ञान की अपेक्षा उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है। ऐसा उन्होंने कह करके 2 गाथाओं में कि समोसण में भी कोई भगवान आत्मा को हथेली पर रख के प्रत्यक्ष नहीं बताते, वो भी कैसे बताते हैं, वो भी शब्दों से ही उपदेश देकर दिव्य ध्वनि में, और तुम्हें परोक्ष रूप से ही उसको समझ करके और फिर स्वासंवेदन ज्ञान में प्रत्यक्ष करके स्वानुभव प्रत्यक्ष आत्मा किया जाता है। तो ऐसा ये 2 गाथाएं परोक्ष, जैसे अपन कोई भी उपदेश को सुनकर और उसका निर्णय करके उसका प्रत्यक्ष करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ आत्मा परोक्ष होने पर भी उसका ध्यान किया जा सकता है अपने मति सुतक ज्ञान में। ऐसा पूछे जाने पर उसके निराकरण के लिए उपदेशेण इत्यादि 2 गाथाएं हैं। उसके बाद उदय को प्राप्त प्रत्ययागत रागादि अध्यवसानों का अभाव होने पर जीवगत रागादि अध्यवसानों का अभाव होता है। इस प्रकार संबर क्रम के कथन की मुख्यता में तेसम हेतु इत्यादि 3 गाथाएं, इसमें भी है मालूम क्या दिया है, भावाश्रव 2 प्रकार के बतलाए। क्या रागादि जो भाव हैं, रागादि अध्यवसान जो भाव हैं, भी द्रव्यगत और जीवगत भावगत, ऐसा कहा द्रव्यगत और भावगत। तो जो रागादिक पुद्गल में है अर्थात कर्मों में है, चारित्र मोह कर्म में जो रागादिक अनुभव कराने की सामर्थ्य है, और जो जीव फिर उसमें जुड़ करके रागादिक भाव करता है, तो 2 प्रकार से अध्यवसान भाव, मोह राग देश आदि के भाव 2 प्रकार से भाव। कौन कौन से 2 प्रकार से? एक तो कर्मगत और एक जीवगत। तो इसका खुलासा इसमें जब ये जीव भेद विज्ञान करके और कर्मगत अध्यवसानों में उपयोग न जोड़ के अपने स्वरूप में जोड़ता है, तो द्रव्यगत अध्यवसानों का अभाव होकर भावगत अध्यवसानों का भी अभाव हो जाता है। आगे के लिए कर्म आदि का आश्रय बंध फिर नहीं होता है। तो ये प्रक्रिया बहुत ही पूरा का पूरा, ये अधिकार बहुत ही मार्मिक समझने जैसा है। कहाँ कहाँ जीवों को भ्रांति होती है वो सब इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। तो इसमें ये कहते हैं कि जो उदयागत, उदय को प्राप्त प्रत्ययागत, प्रत्ययों में रहने वाले जो रागादि अध्यवसान भाव हैं, उनका अभाव होने पर जीवगत रागादि भाव आश्रमों का अभाव होता है। इस प्रकार संबर क्रम के कथन की मुख्यता से तेसम हेतु इत्यादि 3 गाथाएं। इस प्रकार आश्रव के विपक्ष द्वारा संबर के व्याख्यान में समुदाय रूप पातनिका कहो अथवा भूमिका कहो, ये जानकारी हमने यहाँ दे दी। आचार्य जयसेन स्वामी कह रहे कि यहाँ आप 14 गाथाओं में क्या क्या विषय लिया जाएगा, तुम सावधान होकर उसको अपने दिमाग में रख करके समझना, समझ करके प्रैक्टिकल करके प्रयोग करके जीवन में
संबर प्रकट करके आश्रमों का अभाव करके सच्चे धर्मात्मा बन के सुखी होना। तो अब ये जो है भूमिका के बाद अब जो 3 गाथाएं उनका तात्पर्य जयसेन स्वामी ने तात्पर्य में संस्कृत है इनकी तो, पर उसकी हिंदी जो की गई है अभी उस हिंदी में अपन समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ प्रथम तो शुभाशुभ कर्म के संबर के परम उपाय रूप निर्विकार स्वासंवेदन ज्ञान लक्षण वाले भेद ज्ञान का निरूपण करते हैं। संबर कहाँ से? 6 डाला के शब्दों में समझे तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तेन ही विधि आवत रोके संबर लहे सुख आवे लोके। कहाँ से संबर होता? शुभाशुभ कर्म के संबर के परम उपाय रूप निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान लक्षण वाले भेद ज्ञान का निरूपण। इसी को पद्यानुवाद में लिखा है उन्होंने। जिन पुण्य पाप नहीं कीना तो क्या कीना? आत्म अनुभव चित दीना। तो अब उसको दूसरी रूप में कहें हस्ती रूप में तो संबर कैसे होता है? जिन आत्म अनुभव चित दीना तिन पुण्य पाप नहीं कीना तिन ही विधि आवत रोके संवर लय सुख अवलो। यहाँ से संवर होता है। तो अब ये जो है यहाँ कहते हैं कि इसमें अपने लिए स्वसंवेदन निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान लक्षण वाले भेद विज्ञान का इसमें निरूपण किया गया है इन 3 गाथाओं में। अब वो भेद विज्ञान कैसे होता है उसकी विधि बता रहे हैं। उब ओगे उब ओगो ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाला होने से अभेद नय से आत्मा ही उपयोग है। उस उपयोग नाम वाले शुद्धात्मा में उपयोगमय आत्मा रहता है। क्या कहा? उपयोगे उपयोगो। अंतर बताऊं ना कि अनंतर करने उसमें अभेद करने के भेद करने उसमें उपयोग में उपयोग है। ये कह रहे वे तो कि जो आपका जो जाननपना चल रहा है इसमें आत्मा व्याप रहा है तो उसमें तो अपन को आत्मा की अभेदता सिद्ध करना है कि भेद बताना है कि जो आपका वर्तमान में जाननपना है वो जाननपना में ही आत्मा व्याप रहा है। उपयोग में उपयोग है माने आत्मा है। ये कह रहे हैं ना इसमें कि जो ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाला होने से अभेद नय से भेद नय से उपयोग और अभेद नय से आत्मा। तो अभेद से आत्मा ही उपयोग है। उपयोग अलग और आत्मा अलग नहीं। उसमें क्या है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। उसमें अपन को आत्मा देखना है। उस उपयोग में क्या देखना है? तो कहते हैं अभेद नय से। अभेद नय माने द्रव्य पर्याय का भेद मत करो, द्रव्य गुण पर्याय का भेद मत करो। तो उसमें पर्याय में गुण और गुण में द्रव्य व्याप रहा है तो उसमें द्रव्य देखो। जो प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा है ना, तो पर्यायों को गुण में संक्षेपण करो और गुण को द्रव्य में संक्षेपण करो और एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर और समल अमल ना विचारिए यही सिद्धि नहीं। और एक इसमें समय सार जी में एक छंद भी आया है जो अपन को 6 महीने के अभ्यास की बात कही है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नाटक, हाँ नाटक समय सार में बोलो, याद है तो बोलो। बस होगा। देखो भाई उसमें भी हम बताना क्या चाह रहे हैं कि 6 महीने को तू जगत से उदास होकर और अपने स्वयं आत्मा का दास होकर के अब तू जगत को तो तू भूल जा और एकमात्र तू अपने आत्मा एकांत में बैठ करके
सारी भीड़ भाड़ से अलग हो जा और एक 6 महीने अभ्यास कर। और कैसा अभ्यास में है मालूम, उसमें भी क्या बताया, तू ही सर, तू ही कमल और तू ही भौरा बन के सुवास पहचान रही। उसमें क्या लिए, तीनों द्रव्य गुण पर्याय। सर माने द्रव्य, कमल माने गुण और उपयोग रूपी भौरा माने पर्याय। भौरा बन करके सुवास पहचान रहे तो अपने उपयोग में ही आत्मा का अनुभव होगा। उसमें भी यही बात कही है। ज्ञानी सरल से सरल दृष्टांत आदि देकर जो अपन को अनुभूत है, अननुभूत सिद्धांत समझाते। तो अगर अब तुम्हारे लिए अपने आत्मा का रस लेना है तो आत्मा का लक्षण उपयोग है, जानना देखना निरंतर जहां हो रहा है उसमें आत्मा व्याप रहा है, उसमें रागादिक कर्मादिक शरीरादिक नहीं व्याप रहे। उस जानन पने में क्या व्यापता है, जैसे दृष्टांत दिया ना कि मीठे पने में क्या व्यापता है, हलवा चाय या ठंडाई, मीठे पने में क्या व्यापता है, मीठे पने में शक्कर व्यापती है। वो मीठे पना में शक्कर है, उसमें ठंडाई नहीं है, उसमें क्या नहीं है, उसमें हलवा नहीं है, उसमें जो आटा वगैरह नहीं है उस मीठेपन में। क्योंकि एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से भ्रम हो जाता है, जैसे अपन मीठी ठंडाई पी रहे हो, ठंडाई मीठी नहीं, मीठा हलवा खा रहे हो, हलवा मीठा नहीं होता है। इसमें एक दृष्टांत और दिया है, खारी साग। साग कैसी होती है? साग कैसी है? अरे साग ना खारी होती ना बिना खारी होती। साग तो जैसी आज तक शुद्ध साग नहीं खाई अपन ने, जिस दिन अपन उसमें नमक वगैरह नहीं डालो, मसाले नहीं डालो, उस दिन अपन कहते हैं अरे आज कैसी साग बनी, आज असली साग बनी है। इसलिए लोग बाग कहते हैं कभी कभी जो साधु लोग जो ये खाते नहीं है कोई चीज़ें नमक वगैरह मसाले, तो वो साग अलग बनती है, मसाले वगैरह अलग, तो वो सीधी सीधी साग रोटी मिलती है। तो जब वो कभी कभी साधुओं का भोजन करते ना, जो उधर कभी कभी भोजन बनाने वाले कहते आज का भोजन बड़ा मजा आया है। क्या भैया उसमें क्या है आज के भोजन में? आज ओरिजिनल भोजन बना, उसमें कुछ मिला जुला करके नहीं बना के शुद्ध, कोई क्यों कोई का कुछ थे आगे कुछ मिला होना, तो उसमें निखालिस बनाओ। तो अपन लोग जब कभी कभी रसी करते ना, तो उस रसी में भी अपन दूसरी रसी घुसेड़ देते। अगर नमक नहीं खाएंगे तो फिर उसमें और को शक्कर डाल लेंगे, गुड़ डाल लेंगे और कचू डाल लेंगे। मैंने अपन निखालिस चीज तो लेने नहीं चाहते, ऐसी आदत पड़ गई खोटी। ऐसे ही अपन को अनादि काल से अपन ज्ञान स्वरूप आत्मा का निखालिस तो अपन ने अनुभव किया ही नहीं। शरीर आदि रूप, राग आदि रूप, सुख दुख आदि रूप, अमीर गरीब आदि रूप, स्त्री पुरुष आदि रूप, ये काय का अनुभव है? ये मिथ्यात्व का अनुभव है, आत्मा का अनुभव नहीं है। आत्मा का अनुभव तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो आपको निखालिस ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, अकेले ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है। और ज्ञान माने अनंत गुणात्मक ऐसा ज्ञान, ज्ञान लक्षण से लक्ष्य। तो यहां कह रहे भैया देखो, भेद विज्ञान के बिना आज तक कोई सिद्ध नहीं बना, कोई धर्मात्मा नहीं बना, कोई सुखी नहीं हुआ। जिसको सुखी होना है, धर्म करना है, यहां से धर्म चालू होता है। कहां से? भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान काय का? अभी अपन भी भेद विज्ञान करते, जो मकान हम आओ, जो मकान तुम आओ। काय को भेद विज्ञान करते? दो पर द्रव्यों में एक में अपनापन, जबकि भेद दो सब पर है, उन पर में ही अपन स्वपर का भेद विज्ञान कर लेते। तो जब विपरीतता है, अपना और पर का सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? स्वपर अर्थ बहु धर्म जो प्रगटावन भान। अपनी आत्मा को एक तरफ, किसी का अंश किसी में नहीं मिलावे। अपनी आत्मा का अखंडपना पर में नहीं मिलावे, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव में नहीं मिलावे। अपना अस्तित्व अखंड अपने में देखे और पर का अस्तित्व पर में देखे। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का। और अभी अपन क्या करते हैं? अरे निज के निज में तो अपन को ऐसे लगता है कि मर गए, हमारा कछु है ही नहीं है।
जिस दिन अपन घर में अकेले हो गए, जैसे परिवार भरा पूरा है, परिवार में ऐसी पत्नी चली जाए, बच्चे चले जाए सब, तो कैसे लगता है भैया अब तो कोई है ही नहीं है, ऐसा लगता है कि अब तो कुछ है ही नहीं है, हम तो अकेले, कोई है ही नहीं है। अरे तुम अब अभी भीड़ में अकेले ही हो, पढ़ते तो हैं अपन, क्या पढ़ते हैं? एक 12 भावना में एकत्व भावना है, उसमें क्या पढ़ते हैं? ये तो अपन सुनाते हैं दूसरों को, अपन सुनते नहीं, समझते नहीं, दूसरों को सुनाते हैं। अगर देखो, अगर स्वयं सुनते होते तो बोलने की जरूरत नहीं है, अंदर में अनुभव करने की जरूरत है। ये बोलते किसको है? बोलना तो दूसरों को सुनाया जाता है, अपने लिए बोलने की जरूरत नहीं है। अपने को तो ज्ञान में अनुभव करने की जरूरत है। तो जिनने लिखा है वो बोलने के लिए लिखा है कि अनुभव के लिए लिखा है? और अपन क्या करते हैं? मूर्ति के सामने आके, भगवान के सामने या कहीं भी बस बोलते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे अपन दूसरों को सुनाने के लिए लिखा हुआ। तो ये कह रहे यहां पर कि भाई देखो, ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाला होने से, अभेद नए से आत्मा ही उपयोग है। उस उपयोग नाम वाले शुद्धात्मा में उपयोगमय आत्मा ही रहता है। कहाँ रहता आत्मा? आत्मा आत्मा में रहता है। आत्मा और कहीं नहीं, रागादिक में नहीं रहता, शरीरादिक में नहीं रहता, बाहर में और कोई परिवार में नहीं रहता आत्मा। कहाँ रहता आत्मा? आत्मा आत्मा में रहता, उपयोग लक्षण वाले आत्मा आत्मा में रहता है। तो कहते हैं कि ये क्या है? उपयोग नाम वाले शुद्धात्मा में उपयोगमय शुद्धात्मा रहता है। को हादिसु नत्थि को भी उपभोगो, शुद्ध निश्चय नय से क्रोधादि परिणामों में कोई भी उपयोगमय आत्मा नहीं है। और कोहे कोहो चेव ही स्पष्टता, स्पष्टता माने वास्तव में, यथार्थ में, क्रोध क्रोध में रहता है। उपभोगे नत्थि खलु कोहो, वास्तव में उपयोग रूप शुद्धात्मा, इस शुद्धात्मा में स्पष्टतः क्रोध नहीं है। अट्ठ व्याप्य कम्मे नो कम्मे चावी नत्थि उपभोगो, उसी प्रकार 8 प्रकार के ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म तथा औदारिक शरीर आदि 9 कर्मों में भी उपयोग स्वरूप आत्मा नहीं है। उपयोग शब्द से शुद्ध, बोल दो कौन क्या ऊपर अभी क्या कर रहा है? चलो क्या बोल रहे देखिए, यहां कहते कि उपयोग शब्द से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप अपना उस परमात्म शब्द वाच्य है। कैसा है वो? एक, अभेद, शुद्ध, ज्ञान लक्षण से लक्षित, ऐसा अपना वही परमात्म तत्व कहते वाच्य है। बाहर का परमात्मा नहीं, अंदर में रहने वाला एक रूप आत्मा, वही शुद्ध आत्मा वाच्य है। तो कहते ये इसमें कोई अन्य कोई चीज रहती नहीं है। ये हो गया प्रथम भेद विज्ञान, सविकल्प भेद विज्ञान, 2 प्रकार का भेद विज्ञान है। अब नीचे दूसरे प्रकार के भेद विज्ञान की बात करते। अभी तो पहले आप जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे आत्मा को, अभी तो विकल्पात्मक ज्ञान में क्या है? पृथकता समझ ली। अब आगे दूसरा पार्ट चालू होता है जहां से सच्चा संवर होगा। तो देखिए अब आगे, उभोगम्या कम्मम नो कम्मम चावी नो अत्थि, उपयोगमय शुद्धात्मा में शुद्ध निश्चय नय से कर्म और नो कर्म नहीं है। एदंतु अविपरीदम नाणम जय्यादु होदी जीवस्य, इस प्रकार का चिदानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा के अनुभव वाला, विपरीत अभिनिवेश से रहित भेद ज्ञान जब जीव को होता है। कौन सा भेद ज्ञान है अब जे? अरे विपरीत नहीं, अनुभव वाला। अभी तो सविकल्प निर्णय वाला भेद विज्ञान है पहले, और इसके बाद कौन सा भेद विज्ञान है? अपने स्वरूप का अनुभव वाला। इसको आप 17वीं 18वीं गाथा की टीका पे पहुंच जाइए। 7वीं 18वीं गाथा की टीका में क्या लिखा?
आवाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला आत्मा आ ही रहा है, एक पार्ट हो गया। परंतु ऐसा होने पर भी आज तक ऐसे आत्मा का जीव को अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो क्या तो वो बताया, उसमें दृष्टांत क्या दिया? वो अनुभव कैसे होता है कि या तो कोई व्यक्ति, सोता हुआ व्यक्ति स्वयं जाग जाए तब वो अपने को जानेगा। जो सो रहा है व्यक्ति स्वप्न में राजा था और वो स्वप्न देख रहा है कि हम भिखारी बन गए और भीख मांग रहा है। अब वो राजा कब बनेगा? जो भिखारी बन गया है नींद में, अब उस राजा को राजा बनाना है, तब वो राजा कब बनेगा, कैसे बनेगा? अब वो नींद कैसे खुलेगी? नींद खोलने के भी तरीके बताए कि या तो कोई जगा दे उसको, और या फिर काल लब्धि से स्वयं जग जाए। दो है, निसर्ग सम्यक और अधिगमज। तो या तो वो स्वयं जाग जाए पूर्व के देश आदि से, और या फिर दूसरों के ज्ञानियों के उपदेश आदि से सुनने से जागे, तब उसको क्या होता है? अपना बोध होता है। ऐसे ही जो आबाल गोपाल सबकी परिणति में ज्ञान की आत्मा व्याप ही रहा है, पर आत्मा का ज्ञान का लक्ष्य आत्मक आज तक अपने उस आत्मा पर नहीं गया। आज तक कहाँ जा रहा है? राग आदिक, शरीर आदिक, धन आदिक, इनमें पंचेंद्रियों के विषय आदिक, इनमें 24 घंटे अपना उपयोग लग रहा है। तो किसको जान रहा है? वो इन्हीं में लग रहा है और इन्हीं में मिथ्या कल्पना कर रहा है, अपने पराये की, अच्छे बुरे की, बस और कुछ नहीं। जबकि कभी भी इस जीव का एक परमाणु मात्र भी कुछ हुआ नहीं है, हो सकता नहीं है, होने की व्यवस्था नहीं है। जीव जीव ही रहा है, जीव जीव ही रहेगा, जीव जीव ही वास्तव में था। ये अन्य किसी प्रकार से हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। अगर हो गया होता तो जैसा वो हो मान रहा है फिर वो सम्यक दर्शन हो जाता उसका। है तो जीव उपयोग स्वरूप चैतन्यमय, और ये अपने को उपयोग स्वरूप चैतन्यमय अनुभव नहीं करता, अन्य रूप अनुभव करता है। क्या करता है अनुभव? चेतन को उपयोग रूप चिन्मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इंते न्यारी है जीव चाल अब ताको न जान विपरीत मान कर करे दे आदि में निज पहचान। अब कहाँ से सम्यक होता है कि जो उपयोग स्वरूप आत्मा है ताको ही अपना स्वरूप जान, ताको ही अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान। यहाँ से मोक्ष मार्ग चालू होता है। पहले तो अभी विकल्पों में, सुनने में, समझने में आने चाहिए, और फिर अंदर में उपयोग को सब तरफ से हटाकर 6 महीना संसार से सबसे उदास जगवासी जगत से उदास होकर फिर क्या करे? अपने ही सर में अपना ही कमल, अपना ही भौरा बनके और उसकी सुवास पहचान, अपने ही आत्मा में अपने ही ज्ञान लक्षण से लक्षित और अपने ही उपयोग में उसकी अनुभूति करके निर्विकल्प आत्मा का अतिंद्रिय आनंद को अनुभव कर। तो यहां पर कह रहे कि शुद्धात्मा के अनुभव वाला विपरीत अभिनिवेश से रहित भेद ज्ञान जब जीव को होता है, तैयाण किंची कुब्बदी भावम उपभोग शुद्धप्पा, तब उस भेद ज्ञान, भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। शुद्धात्मा की उपलब्धि होने पर जीव कुछ भी मिथ्या रागादि भाव नहीं करता, उस रूप नहीं परिणमता। कैसा होकर रागादि भाव नहीं करता? निर्विकार चिदानंद एक लक्षण रूप शुद्ध उपयोग से शुद्ध आत्मा शुद्ध स्वरूप रूप होता हुआ रागादि भाव नहीं करता। कैसा होता हुआ नहीं करता? अपने को अंदर में निर्विकार निर्विकल्प आत्मानुभूति करता हुआ गुण स्थान प्रमाण, अब उसके वो रागादिक मिथ्यादि नहीं होती। श्रद्धान ज्ञान में अपने को चिन्मूरत ही देखेगा। अब अस्थिरता जन्य जो पर में जुड़ान होगा वो आश्रव भाव है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। अब वो धीरे धीरे फिर उनका भी क्रम से गुण स्थान, अभी अपन ने आश्रमों का क्रम पढ़ा था ना, क्या चौथे गुण स्थान में अनंतान मंदी मिथ्यात आदि जनत आश्रव नहीं होते। पंचम गुण स्थान में अप्रत्यख्यान आदि जनत नहीं होते। छठम गुण स्थान में प्रत्यख्यान आदि जनत नहीं होते। यथाख्यात में संजुलन आदि कसाय जनत नहीं होते। यहाँ से साक्षात
आश्रमों का अभाव होकर जीव अरहंत दशा को प्राप्त होके क्षीण मोही बन के और अरहंत दशा को प्राप्त करके क्रम से सिद्ध बन जाता है। शांति है। बाहर में भी शांति है, अंदर में भी शांति है, कोई विकल्प नहीं करो, देखो कितना आनंद आता है। आप सब भूल जाओ, बस अपने को बस ज्ञान स्वरूप ही अंदर शांति से ज्ञान हो रहा है, जानपना हो रहा है, जानपना वो अपना ही है, अपना ही है, ऐसा अपन जानपने को देखो, जानो, आनंद आएगा उसमें। अभी रवि भाई 10 दिन के शिविर में गए थे, ध्यान शिविर में, सब मोबाइल घर गृहस्थी परिवार सब बंद करके, और क्या करना था वहाँ, बुद्धिपूर्वक सब छोड़ दो, बस अपना ही विचार, अपना ही चिंतन, अपना ही ध्यान, अपना ही अनुभव, वो ही करना है। अब कितने कर पा रहे, कितने क्या कर रहे हैं वो तो बेजान, पर बुद्धिपूर्वक तो प्रयत्न करने के लिए आप ये छोड़ करके देखो। अपने यहाँ 1 घंटा बैठने में मुश्किल पड़ती है, ऐसे लगता है, जिसकी रुचि नहीं है। देखो रुचि वालों को तो समोषण में 3 टाइम 2 घंटे 24 मिनट एक दिन में, यानी 7 घंटे 12 मिनट दिव्य ध्वनि डेली खिलती है, और वहाँ जीव उनको पता नहीं पड़ता है कि कब होगा इतना टाइम। जब बंद हो जाती तो लगता करे उपदेश बंद हो गया। क्यों? कि वहाँ कोई चिंता नहीं, ना उनको भूख, ना प्यास, ना कोई बाधा नहीं, वहाँ बस एकमात्र अपने एकत्व भक्त आत्मा। और वहीं जो लोग अंतर में वास्तव में जैसा वो उपदेश में चल रहा है अंतर में ढल जाते हैं, वहीं सम्यक दृष्टि, वहीं देशवृत्ति, वहीं महावृत्ति, वहीं केवली तक बन जाते हैं। तो काम कोई कहीं आने जाने का थोड़ी है, अंदर में समाने का है। और जिसको अंदर में कला आ गई, रुचि बन गई, तो अब उसको कौन रोके, ये तो बताओ। रोकने वाले तो अपने ही स्वयं है, अपनी विपरीत मान्यता अभिप्राय है। अरे भाई, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। सुनने में, जिसको अगर सुने अच्छे से, सुनने में व्यक्ति के कसाएं शांत, मोह शांत, आकुलता शांत हो जाती है, तो अनुभव में फिर अनुभव की बात क्या है। तो यहां पर देखो क्या कह रही है कि इस प्रकार उस भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। शुद्धात्मा की उपलब्धि होने पर जीव कुछ भी मिथ्यात राग आदि भाव नहीं करता, उन रूप नहीं परिणमता। कैसा होकर राग आदि रूप भाव नहीं करता? निर्विकार चिदानंद एक लक्षण रूप शुद्ध उपयोग से शुद्ध आत्मा शुद्ध स्वरूप रूप होता हुआ रागादि भाव नहीं करता है। जहाँ इस प्रकार संबर नहीं है वहाँ नियम से आश्रय होता है। जहाँ शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं, वहाँ नियम से फिर उसका विपरीत आश्रय भाव हो गई होगा, वहाँ आश्रय होता है। ऐसा इस अधिकार में सर्वत्र जानना चाहिए। आ रही अपन को समझ में कुछ? क्या भाई वीरेंद्र, आ रहा समझ में कुछ है? इंद्रों से कम तो कोई रहना नहीं चाहता। नाम तो अपन ने सब ने, वीरेंद्र, विजयेंद्र, सब इंद्र, धर्मेंद्र, तुम्हारे देवेंद्र, सब इंद्र सब उत्कृष्ट। बाहर में तो अपन कोई नीचे रहना नहीं चाहते। नाम में तो कम से कम अपन सबसे ऊंचा नाम रखवाना चाहते। पर अब अंदर में उस ऊंची, अपने उस ऊंचे तत्व को देखो तो परिणामों में भी ऊंचाई आवे। बाहर में नाम तो धर लिया, नाम बड़े दर्शन थोड़े छोटे, अपन ऊंचा नाम रख करके और ऊंचे भाव नहीं करे तो फिर उस नाम का फिर क्या होता है? नाम बदनाम होता है। अभी विजयेंद्र आए वो बस गोल हो गए, उनको कह दिया कि तुम तो विजय करने वालों में इंद्र हो, अरहंत भगवान, बस अब काम खत्म हो गया उनका। तो भाई देखो,
अपन बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते, बच्चों जैसे एक टॉफी गोली दे दी उतने में अपन बड़े जल्दी संतुष्ट हो जाते। तो यहाँ कह रहे देखो कि यहाँ शुद्धोपयोग से ऐसे शुद्धात्म स्वरूप परिणमित होने पर राग आदि भावों का अभाव होता है, संवर होता है, और ऐसे संवर जहाँ नहीं है वहाँ आश्रय होता है। ऐसा इस अधिकार में सर्वत्र जानना चाहिए, ऐसा तात्पर्य है। इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। शुद्धात्मा की उपलब्धि होने पर जीव मिथ्यात रागादि भाव नहीं करता है। उस रागादि भाव, मिथ्यात रागादि भाव नहीं करने से नवीन कर्मों का संवर होता है। इस प्रकार संक्षेप में व्याख्यान की मुख्यता से 3 गाथाएं पूर्ण हुई। कितना सुंदर तरीके से, सरल तरीके से आपको इस संवर इन 3 गाथाओं का स्पष्टीकरण किया आचार्य देव ने। जैसा नाम है तात्पर्य वृत्ति, वैसे ही काम है उनका कि आबाल गोपाल सबको भाव अंदर में प्रवेश कर जाए कि वास्तव में संवर क्या है, कैसे होता है वो संवर। अरे आचार्य कहते अब तो मुदित हो भाई, अब तो अपने लिए माने उदास रहने का क्या, और अंदर में आकुलित रहने का, दुखी रहने का, चिंता में रहने की क्या जरूरत है। जब ऐसा सुंदर तुम्हारे लिए तत्व का स्वरूप समझ में आ रहा है, वो ऐसा तत्व तुम स्वयं हो, और तुम्हें कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, तो अब तो मात्र देखना मात्र है तुम्हें, और क्या करना है। कहीं और कुछ उठा पटक थोड़ी करना है। इतना सहज सरल काम अगर नहीं करोगे तो और फिर क्या करोगे, कहाँ करोगे, पता नहीं कब करोगे। तो ये अपन को ये 3 गाथाओं का अपन ने अभी तक जितना हो सकता था स्पष्टीकरण करने का, समझने का प्रयत्न किया है। अब अपन अगर समझ जाएं, और अगर देखो एक बार की बात नहीं, ये तो आप क्योंकि अपन को अनादिकाल की कुटेव है, बाहर के संस्कार हैं, तो ये तो आप बार बार इसका अपन अंदर में रुचि पूर्वक, ऐसा नहीं जिसको जिस चीज में प्रवीणता पाना है, जिसका विशेषज्ञ बनना है, क्रिकेटर बनना है, तो कितनी बार क्रिकेट खेलता है, वो कितने तरीके से खेलता है। ऐसे यहाँ अपन को जब धर्मात्मा बनना है, उसमय जीवन जीना है, तो आपको तो बार बार इसी भेद विज्ञान का अभ्यास, जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक, पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिति, तब तक इस भेद विज्ञान का अपन को निरंतर वास्तव में अभ्यास करने चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब अंदर में अपन को यथार्थता में अपने स्व का निर्विकल्प अनुभव पूर्वक सच्चा भेद विज्ञान होगा, तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो लब की गाय गुलेंदे खाए, बार बार मगुआ तरे जाए, ऐसी दशा है कि आपको मजबूरी में बाहर में कोई प्रवृत्ति करना पड़ेगी, और फौरन वहाँ से हटके और आप अपने स्वरूप का आनंद लेना चाहोगे, उसमें जुड़ना चाहोगे। और परिणति में तो देखो, जब तक लब्धि उपयोगात्मक परिणति एक रूप नहीं होती है, तब तक परिणति में तो जितने अंशों में साधना चलेगी उतनी वीतरागता बढ़तेगी, पर उपयोग आपका क्या है, बहिर्मुक्ता अंतर्मुक्ता वाला चलेगा। तो वो उपयोग भी जब तक, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के लब्धि उपयोग नहीं होता है, उपयोग ही रह जाता है, ज्ञान केवल ज्ञान, और लब्धि यानी क्षय उपसंपन्ना खत्म, और क्षायक पने रूप केवल ज्ञान। ऐसी दशा जब तक नहीं हो जाए तब तक अपन को इसी का चिंतन मनन घोलन अनुभवन ये करते रहना चाहिए। इस प्रकार अपनी ये 181, 82, 83 गाथा की चर्चा पूर्ण हुई। भैया जगवासी तू दास है के जगत सो, 1-6 महीना उपदेश मेरो मान ले, और संकल्प विकल्प के विकार तज, बैठ के कंत मन एक ठोर आन रे। तू ही सर जल ताको तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर है सुबास पहचान ले। प्राप्ति न होए है कछु ऐसो मैं विचारत हूँ, सही होए है प्राप्ति
स्वरूप यो ही जान ले, सही होए है प्राप्ति स्वरूप यो ही जान ले। 6 महीने आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि 6 महीने अभ्यास कर, और अगर शुद्धात्मा की उपलब्धि ना हो तो मुझसे ले जाना। लेकिन आज तक एक भी ऐसा नहीं है जिसे शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं हुई हो। बस हमारे प्रयास की कमी है, ज्ञानियों ने देने में कोई कमी नहीं रखी है। हम बस आत्म उपलब्धि के लिए संवर अधिकार में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में हम इसका भेद विज्ञान करें और आत्म उपलब्धि करें। इसी मंगल में भावना से